नहीं पकड़ पाएगी अनुपमा 6 बजे की मुंबई की ट्रेन। उससे पहले होगा ये बड़ा हादसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा सीरियल में अब एक नया मोड़ आ गया है। सारे काम हो गए हैं, देविका का काम हो गया, प्रार्थना सही ठिकाने पे है, ये सब कुछ हो गया है। ऐसा अपडेट बा से अनुपमा को मिलेगा शाह हाउस की तरफ से, और देविका का अपडेट मिलेगा अनुपमा से बा को। जब सब कुछ हो गया है तो ट्रेन की टिकट्स भी हो गई हैं और अनुपमा की बेटी के साथ उसकी रीयूनियन भी हो गई है। तो अब शाह हाउस में रुकने का अनुपमा का कोई इरादा नहीं है, इसलिए अनुपमा जा रही है। मगर जो आने वाला तूफान है, आने वाला हादसा है, उसके बारे में अनुपमा को बिल्कुल पता नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस बड़े हादसे के बारे में जो आज की एपिसोड में जिसके हालातों को बताया गया है। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ और होगा या फिर ऐसे ही होगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। मगर अनुपमा इस हादसे से हिल जाएगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इतनी बड़ी जीत दर्ज करके आई है अनुपमा मोरवी गांव में, डेफिनेटली चर्चे तो होंगे। तो अब अनुपमा रिलैक्स है क्योंकि उसके मन का सबसे बड़ा बोझ हट गया है। उसकी बेटी के साथ उसकी रीयूनियन हो गई है, नफरत खत्म हो गई है। अनुपमा ने अपना बैग पैक कर लिया है वापस जाने के लिए। उधर शाह हाउस के बापूजी, बाकी सदस्य, उनके रंग उतर गए हैं क्योंकि अब तो वो अनुपमा को कैसे जाने दे। मगर रोकने का भी कोई कारण नहीं है क्योंकि अंश ने कहा था रुक जाइए अनुमा, क्योंकि प्रार्थना और बच्चे का ध्यान रखना है। तो अब प्रार्थना और बच्चा तो चले गए हैं अपनी मां के पास, यानी कि ख्याति के पास, और ख्याति ध्यान रखेगी। ये अनुपमा ने देख लिया है। आगे की लड़ाई उसको खुद लड़नी है, प्रार्थना को और अंश को मिलकर। ये भी अनुपमा मन में सोच चुकी होगी कि जरूरत होगी तो मुंबई कौन सा दूर है, मुंबई से वापस आ जाऊंगी। मगर अनुपमा को नहीं पता कि उस घर में इसके अलावा भी कुछ बड़ा हो रहा है, और वो है गौतम का उस घर में आना और गौतम का माही को फंसाना। अब ये बात सीधी सीधी राही की समझ में आ जाएगी क्योंकि राही का हमने प्री कैप में देखा। इधर राही का हैरान होना, व्हाट द हेल कहना, वसुंधरा का क्लोज लगना, और इधर हमने देखा अनुपमा का 6 बजे की ट्रेन की बात करना। दोनों कनेक्शन मिलते हैं। तो ये अब जब होगा वहां पे वसुंधरा कोठारी यानी कोठारी मेंशन में, जब राही का व्हाट द हेल जो प्रेम ने भी कहा था, जो पराग ने भी कहा था, ये दोनों तो शांत होके बैठ गए। ये तो कुछ नहीं कर पाए गौतम का। वसुंधरा ने गौतम को रखा भी। गौतम घर में आराम से खुलेआम घूम रहा है, प्रार्थना को बचाता फिर रहा है, सब कुछ बड़े आराम से कर रहा है। यानी कि गौतम गेस्ट रूम तक सीमित नहीं है। तो गौतम तो अब अपने जलवे दिखाएगा। मगर ये राही ना तो प्रेम है ना ही वो पराग है। राही ने अगर व्हाट द हेल कह के गौतम को ललकारा है तो राही आगे भी जाएगी, राही गौतम को बाहर भी निकालेगी। मगर कैसे? अब राही सीधी पहुंचेगी शाह हाउस में क्योंकि यहां पे राही की बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी, और लड़ाई में राही के सामने गौतम को डिफेंड करने वाली होगी माही। क्योंकि राही की और माही की बनती नहीं है, क्योंकि माही बनाना नहीं चाहती है। माही के मन में जो जख्म है कि मेरा प्रेम मुझसे छीन लिया राही ने, यही जख्म बार बार ये गौतम कुरेदने वाला है कि इसको मुंह तोड़ जवाब दे, इसको मुंह तोड़ जवाब दे। जैसे आज उसने थोड़ा सा बीज डाल दिया, और जब ये माही जैसे पैदल है दिमाग से, हर बार कर जाती है बेवकूफियां, अब फिर से ये बेवकूफी करेगी। ये गौतम की बातों पे जाएगी और राही को मुंह तोड़ जवाब देगी कि तू होती कौन है, पहले तूने मेरा प्रेम छीना, अब तू गौतम जी को भी घर से बाहर निकाल रही है, तेरी ये वो, जो भी ताने जो भी चीजें हैं राही को सुनाएगी ये माही। क्योंकि माही भी पूरी तरह से तैयार हो गई है अब टक्कर लेने के लिए। अब माही का ट्रैक साथ में चलने वाला है।
अब जब इतनी बड़ी लड़ाई होगी और माही के साथ सपोर्टर होगी, सपोर्टर क्या, बड़ी वोट है वो तो वसुंधरा कोठारी, तो माही को सपोर्ट करने वाली वसुंधरा कोठारी और ये दोनों डिफेंड करने वाली गौतम को, और गौतम की नीयत साफ नजर आएगी राही को। तो ये जब होगा दोस्तों, ये किसी भी बड़े हादसे से कम नहीं है, क्योंकि माही का गौतम की चंगुल में फंसना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बाज और चिड़िया वाली कहानी है जिसमें चिड़िया का दिमाग नहीं है। अब ये सब देख के राही कैसे चुप रहेगी? राही सीधी पहुंचेगी शाह होस अपनी मम्मी के पास, और मम्मी को जब बैग पैक किए हुए देखेगी कि मम्मी तो कल की ट्रेन की पैकिंग कर रही है, जा रही है मम्मी, तो मम्मी को कहेगी जाते जाते आप करिए ना, बात कीजिए ना, आप समझाइए ना माही को कि वो गलत कर रही है। अब दोस्तों जब माही समझाने जाएगी तो गौतम की असली औकात उसके सामने आ ही जाएगी, किसी ना किसी तरीके, किसी और के सामने आए ना आए, गौतम जरूर अनुपमा को चैलेंज कर सकता है। अगर चैलेंज ना भी करे मगर इनडायरेक्टली कोई इशारा तो अनुपमा को मिलेगा, जिसकी वजह से अनुपमा ट्रेन नहीं पकड़ पाएगी मुंबई की। ये लग रहा है मुझे, बाकी आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े इंसिडेंट होने वाले हैं अनुपमा की 6 बजे की ट्रेन से पहले। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।